हाँ, लक्ष्मी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 5.2 का 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। चैनल पे नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते हुए, शेयर तो आप नए हो चाहे पुराने हो, शेयर तो किया करो ताकि किसी स्टूडेंट्स के काम आ जाए। लॉकडाउन की वजह से नोटबुक में पढ़ा रहे हैं, वैसे एग्ज़ाम भी आपके बोर्ड लॉकडाउन खुलते ही एग्ज़ाम्स हो जाएंगे शुरू। अब देखो, किसी समांतर श्रेणी का अभी जो तीसरा चौथा क्वेश्चन पढ़ा था, वैसे ये तीसरा पद 16 और सातवां पद 5, 5 पद से 12 अधिक है। देखो थोड़ा सा समझना, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। अब देखो, समांतर श्रेणी के लिए आपको बताया प्रथम पद और सार्वंतर की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है तो प्रथम पद और सार्वंतर को विशेष तैयार करना है। अब देखो, अब जैसे आपको दे दिया पहले नंबर पे कि तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद कितना है 16, तीसरा पद है आपके 16, तीसरा पद 16 है। अब ये कहना चाहता है इसको अपन संक्षिप्त में लिखेंगे A+2D, इसी तरीके से लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 बराबर A5 कितना अधिक है प्लस के 12 अधिक है, A5 से 12 अधिक है। तो अब अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, A+6D बराबर A+4D बराबर +12, सॉरी प्लस के हो गए 12। अब अपन इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, ये इसके से जस्ट नीचे सेटअप कर दो A+2D। अब क्या करेंगे, इसमें क्या है, से जातीय संख्या को एक तरफ लाएंगे। से जातीय संख्या को जैसे ही अपन एक तरफ लाएंगे, जैसे ये A है तो ये संख्या क्या है प्लस की, इधर आते ही बदल जाएगी माइनस की, तो ये हो जाती है A+6D माइनस A+4D बराबर प्लस, ये बाहर निकल जाएगा बराबर 12। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जैसे ही ये देखो ये ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। अब जैसे यहाँ ये भी क्या चेंज हो जाएगी, पूरी पूरी माइनस में बदल जाएगी। 6 में से 4 गए तो कितने बच गए, 6D माइनस 4D बराबर बच गए आपके 2D, 2D बराबर आ गए आपके 12। अब D को जैसे ही निकालेंगे अपन बाहर, D को बाहर निकालेंगे तो ये गुणा में, जॉइंट में हमेशा गुणा होती है, गुणा वाला बदल जाता है भाग में, तो इसमें भाग दे दिया तो कितनी बार चला गया, 2 का भाग 6 बार। D का मान तो आ गया। अब अपन को प्रथम पद की जरूरत है। प्रथम पद निकालने के लिए अपन बार बार क्या करते हैं भाई, जैसे ही D का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। जैसे ही समीकरण 1 आपके ये रहा तो समीकरण 1 में रख दो, तो वही चीज़ है, A का मान ज्ञात करने का सीधा सा तरीका है वही, जैसे D का मान है वो समीकरण 1 या जैसे, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आपने इसको 1 में रखा, 1 में रखने पर क्या होता, रख दिया। जैसे अपन कई बार 1 में 2 में, मैंने पहले ही बताया था 1 में रखो चाहे 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई गलत करने वाला नहीं है, उसको 1 में रख दिया। अब जैसे आपने D का मान समीकरण 1 में रखा, तो समीकरण 1 में रखा तो ये समीकरण 1 क्या है आपके A+2D, A3 बराबर यही है। तो अब A का तो A+2 का तो D का मान अब हमारे पास में कितने आ गए 6। ठीक है, अब 6 दूनी हो गए 12, 6 दूनी 12। इसका मान आ गया आपके 6 दूनी 12, और तीसरा पद कितना है 16 है, तो बराबर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इसका मान बराबर 16 है, 16 अपन लिखा नहीं था, बराबर ये रहा 16। ठीक है, अब जैसे 12 माइनस 12 बराबर 16,
तो ये आ जाएगी 16 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये आने के बाद में हमें बनानी है इसकी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं? एपी, जिसको अपन कहते हैं एपी यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बनाने का स्टूडेंट तरीका वही होता है कि जैसे आप सारोंतर ज्ञात करते हो तो क्या कहते हो, A2 माइनस A1। तो उसी प्रकार प्रथम पद और सारोंतर को जोड़ दो। प्रथम पद तो आपके लिख दो, जैसे A1, A2, A3 और A4, ये आपके समांतर श्रेणी बन गई। अब इसमें प्रथम पद आपके एक कितना आ रहा है, 4। अब 4 में 6 जोड़ो, कितने हो गए 10। 10 में 6 जोड़ो 16। 16 में 6 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 22। इस तरीके से आपके समांतर श्रेणी बनती जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से क्लियर कर लेना इसको। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6 क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा देख ले। हालांकि सभी क्वेश्चन जो 5.2 के बताएं लगभग सभी महत्वपूर्ण है। अब देखो, ये कहना चाहता है कि 3 अंकों वाली यानी अक्षर होने चाहिए उसमें 3। अब जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर अपन ऐसे नॉर्मल बात करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बताओ स्टूडेंट, सबसे छोटी संख्या जो है वो कितनी होती है? 99 तक तो 2 अंक होते हैं, तो 100 आ गया आपकी छोटी संख्या। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे लेते हैं बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब अपन जैसे बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या कितने आ जाए, जैसे 1000 आ जाते हैं। 1000 में कितने अंक हो जाते हैं 4, तो उससे एक कम है 999। ये 3 अंकों की। अब देखो, अब अपन हमारा मुद्दा क्या है, 7 से विभाज्य बतानी। अब 7 से विभाज्य बताने के लिए जैसे आपने 100 में 7 से विभाज्य बतानी होती है, तो इधर अपन रफली पे कार्य कर लेते हैं। जैसे आपने भाग दिया 7 का 100 में, 7 एकम 7, पीछे बच्चे 3 उतारे, 7 चौक 28। ये क्या आ रही है, कम पढ़ रहे एक्स्ट्रा हो रहे हैं यानी भाग। अब अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर कितने कम पड़ रहे हैं, जैसे 7 का पारा लिखा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक। अब जैसे देखो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यहाँ हमारे पास में कितने 30 है। तो यहाँ अगर 35 होते तो आपके भाग पूरी बार चला जाता। यानी कि अगर यहाँ पे 35 यानी यहाँ पे 0 की जगह 5 होता, तो यहाँ पर भी उतरता 5। ठीक है, तो 5 उतरता तो आराम से चला जाता भाग से, तो बन जा 35। तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 5 यानी 105 होते। इसका मतलब 7 से विभाज्य जो है, 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, कितनी आ रही है हमारे पास में 105। अब बड़ी संख्या की बात करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं 7। अब ज्ञात कैसे होती है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, इसमें बढ़ाया था उसमें कम कर लेना। जैसे 7 का भाग आपने लास्ट कितनी है 999। अब 999 में जैसे 7 एकम 7, पीछे 2 बचते हैं, 7 चौक 28, पीछे 1 बचता है, उतार दिए 9। अगर आपको भाग 19 आ रहे हैं, भाग पूरा देने के लिए कितने आने चाहिए, अगर यहाँ पे कितने आ जाए 4। देखो 7 या 21, 19 से बड़ी की 21 और 21 से छोटा क्या है 14। यानी यहाँ पर अगर आपके 4 आ जाते, यहाँ पे अगर 4 आ जाते और यहाँ पर भी 4 आ जाते, तो शायद भाग पूरा चला जाता। इसीलिए यहाँ यानी 4 आने का मतलब 994 या 994 होती, 994 या 994 होती। अब लेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
अब 3 अंकों के साथ से विभाज्य सबसे बड़ी संख्या कितनी आई थी? 994। इस तरीके से आप अब ये कहना चाहता है भाई इसमें विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, यानी आपको यहाँ से शुरू करनी है और इसमें समांतर श्रेणी बनानी है। समांतर श्रेणी यानी एपी बनानी है। समांतर श्रेणी बराबर एपी। एपी कैसे ज्ञात होती है? सबसे पहले इसमें लिया जाता है प्रथम पद। प्रथम कितना? 105। वही बात है 105। सारों अंतर कितने का है? 7 से विभाज्य 7 का। 105 में 7 जोड़े तो हो गए 112। अगर 112 में 7 जोड़े 119। इस तरह से अंतिम आपके आने चाहिए 994। ये इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। 4 से विभाज्य या 3 से विभाज्य वाला सवाल आ सकता है, अच्छी तरह से तैयार कर ले इसको।